हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज से क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के राजस्थान अध्ययन की बुक को पढ़ रहे थे। उसमें हमने घुरिल वंश को स्टार्ट किया था। उसके कुछ राजाओं को हमने पढ़ लिया था। उसमें हमने लास्ट क्लास में उदय सिंह के बारे में पढ़ा था। अब उदय सिंह के बाद है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप उदय सिंह के बेटे हैं और इनका शासनकाल है 1572 से 1597 ई तक। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 ई में मेवाड़ के शासक बनते हैं। यानी इनका जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। और 1572 के अंदर ये शासक बनते हैं। उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। यानी उदय सिंह ने जगमाल महाराणा प्रताप का कोई भाई था, इसको अपना शासक बनाया था। लेकिन सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। ये सरदारों ने मतलब इस जगमाल को स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी बिठा दिया। और फिर प्रताप का मतलब बोलते कि एक मतलब ये उदय सिंह की मृत्यु के बाद कुकुंदा के अंदर इसको मतलब उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं प्रताप को, और फिर कुंभलगढ़ में इसका राज्याभिषेक किया जाता है। जब प्रताप शासक बनता है, इस समय दिल्ली में अकबर का शासन था। ये उस समय दिल्ली में किसका शासन था? अकबर का शासन था। प्रताप के पास दो रास्ते थे, दो मार्ग थे। एक तो क्या था कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन जीना। एक तो अधीनता स्वीकार कर लगा और सुविधापूर्ण जीवन जीवे। और दूसरा क्या था कि स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष करे। तो सेकंड क्या था कि स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष करना है। तो प्रताप ने संघर्ष वाला रास्ता ही चुना था। प्रताप ने क्या करा? मेवाड़ मेवाड़ को संगठित किया, सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया और इन्हें सैन्य व्यवस्था में उच्च पद दिया। मतलब भील आप जानते हो जनजातियां होती है, इनको क्या करा? सैन्य व्यवस्था के अंदर ऊंचे ऊंचे पद दिए, मतलब इनको सम्मान वगैरह दिया था। तो भीलों को अपनी सेना में शामिल करने वाले भी कौन थे? मेवाड़ के प्रताप भी थे। प्रताप ने ही भीलों को क्या करा? अपनी सेना में मतलब सेना के अंदर शामिल किया और ऊंचे पद दिए इनको, मतलब उनको सम्मान दिया। अब क्या था कि मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए जो मतलब प्रताप था ना, ये गोकुंदा से निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया। यानी मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए गोकुंदा से निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया प्रताप ने। और अकबर मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। तो अकबर मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था और समझौते हेतु 1572 से 1576 के मध्य 4 शिष्टमंडल भेजे। मतलब अकबर की थी कि भाई मेवाड़ उसके अधीन हो जाए। इसके लिए इसने बहुत सारे लोगों को प्रताप को समझाने के लिए भेजा था। उनमें उसने 4 महत्वपूर्ण शिष्टमंडल भेजे थे। वो कौन कौन से थे? उसकी लिए ट्रिक है जमभट। ये एक छोटी सी ट्रिक है, या जमभट बोल सकते हैं या जमभटो बोल सकते हैं, बहुत सारे तरीके से याद कर सकते हैं। JMBT भी बोल सकते हो। देखो जमभट, ज मतलब जलाल खा, जलाल खा को भेजा। दूसरा माँ मतलब मान सिंह, ये मान सिंह का छावा है, मतलब जयपुर का शासक है, जयपुर का। और दूसरा कौन है? भ मतलब भगवंत दास और ट मतलब तोडरमल। यानी मतलब 4 शिष्टमंडल के रूप में किस किसको भेजा? ज मतलब जलाल खां, म मतलब मान सिंह, भ मतलब भगवंत दास और ट मतलब तोडरमल। इन सबको समझाने के लिए भेजा था प्रताप को किस अधीनता स्वीकार कर रहा है। तो देखो जलाल खां को तो भेजा था 1572 के अंदर, मान सिंह, ये भगवंत दास और टोडरमल इनको भेजा 1573 के अंदर। लेकिन प्रताप ने कोई रुचि नहीं दिखाई। यानी प्रताप अधीनता स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था, यानी अधीनता स्वीकार करना ही नहीं चाहता था, इसलिए कोई रुचि नहीं दिखाई। और बोलते कि जब मानसिंह गया था तो इसको वहां पे इंसल्ट वगैरह भी फील हुई थी, इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह प्रताप से लड़ता है, ऐसा कुछ ऐसी भी स्टोरी मिलती है इनकी। 1576 ई के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा और वहीं उसने मानसिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। यानी 1576 के अंदर जो अकबर था ना, वो मेवाड़ अभियान की तैयारी के लिए कहाँ आया था? अजमेर आया था। और अजमेर आकर उसने मानसिंह को क्या करा? मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। बोलते कि मानसिंह ने खुद कहा था कि मैं मतलब इस प्रताप से मैं युद्ध करूंगा, तो इसलिए ना मतलब मानसिंह को अकबर ने मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। फिर आ गई वही 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। देखो हल्दी घाटी जो है ना, वो खमनोर के पास में थी। खमनोर राजसमंद है, तो खमनोर के पास में कौन थी? हल्दी घाटी। उस हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था, इसलिए इस युद्ध को क्या बोलते हैं अपन? हल्दी घाटी का युद्ध बोलते हैं। कब हुआ ये? 18 जून 1576 के अंदर हुआ। कब हुआ? 18 जून 1576 के अंदर हुआ। इसमें देखो महाराणा प्रताप
मतलब मेवाड़ की तरफ से तो कौन थे, महाराणा प्रताप, और अकबर की तरफ से मान सिंह ने नेतृत्व किया। यानी सेनापति के तौर पर कौन था, मुगलों का सेनापति मान सिंह था। और महाराणा प्रताप के हरावल का नेतृत्व किसने किया था, हकीम का सूर, ये पठान सेनानायक था, इसने हरावल का नेतृत्व किया। हरावल का मतलब होता है सेना का आगे वाला जो भाग होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, हरावल बोलते हैं। और मुगलों की सेना में हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछावा ने किया था। मतलब मान सिंह के कोई चाचा थे जगन्नाथ कछावा, उन्होंने हरावल का नेतृत्व किया। अब ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ, बहुत अच्छे से युद्ध चल रहा था। इसमें ऐसा बोलते हैं कि प्रताप ने मतलब मान सिंह का आक्रमण भी किया था, उसमें वो प्रताप घायल हो गया था। और ये युद्ध क्या हुआ, अनिर्णायक युद्ध हुआ, मतलब दोनों में से किसी की भी इसमें जीत नहीं हुई। और प्रताप इसमें क्या हो गया, घायल हो गया। तो प्रताप के घायल होने पर झालाबीदा झालाबीदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध करा। मतलब जब प्रताप घायल हो गया था, तो घायल होने के बाद झालाबीदा ने प्रताप का मुकुट ले लिया और झालाबीदा ने खुद धारण कर लिया और युद्ध करा और प्रताप को युद्ध से दूर भेज दिया। यानी प्रताप को जीवित रखना जरूरी था, इसलिए उनके घायल होने पे उनका मुकुट झालाबीदा ने धारण कर लिया और उनको युद्ध से दूर लेके चले गए। उसके बाद हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम। हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम यानी हल्दी घाटी को किस किसने क्या क्या कहा, तो एक तो है अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को कहा खमनोर का युद्ध। अबुल फजल ने क्या कहा, खमनोर का युद्ध कहा था। बदायूनी ने क्या कहा, कोकुंदा का युद्ध कहा। और जेम्स टोड ने क्या बोला, हल्दी घाटी का युद्ध और मतलब मेवाड़ का थर्मोपल्ली। अब देखो याद कैसे रखना है, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है। देखो ए के बाद कौन आता है, बे। देखो ए के बाद बे, देखो खे के बाद कौन आता है, ये आता है। देखो पहले वाले का पहले वाले के साथ, तो अबुल फजल ने क्या बोला, खमनोर का युद्ध बोला। और बदायूनी ने क्या बोला, कोकुंदा का युद्ध बोला। तो ए बे इधर खे गे याद रखना, तो ए का खे से मिलान कर देना और बे का गे से मिलान कर देना, यानी पहले वाला पहले वाले के साथ, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ। अबुल फजल ने क्या बोला, खमनोर का युद्ध बोला। बदायूनी ने क्या बोला, कोकुंदा का युद्ध बोला। और ये बोलते कि बदायूनी यहाँ युद्ध में साथ में ही था, तो उसने ना इस युद्ध का वर्णन किया था। इसकी कोई बुक है, ये मतलब इसी कोई बुक में इसका करा, मुख खुद वाली कैसी कोई बुक है, उसमें इसका क्या करा था, मतलब वर्णन किया था। और जेम्स टोड ने इसे क्या बोला था, हल्दी घाटी का युद्ध बोला था, जिसे अपन मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहते हैं अपन। तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली और हल्दी घाटी का युद्ध किसने बोला था, जेम्स टोड ने बोला था। और इस युद्ध के बाद प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए मुगलों को परेशान किया, यानी बोले छापामार युद्ध पद्धति से मुगलों की सारी जितनी भी चौकियां थी उनने मतलब उनको परेशान किया था। उसके बाद है 1576 से 1585, 1576 से 1585 अकबर ने मेवाड़ पर अनेक अभियान भेजे। यानी अकबर ने मेवाड़ को अधीन करने के लिए बहुत सारे अभियान भेजे थे। उनका नेतृत्व एक तो शाहबाज का और एक अबू रहीम खाने खाना और जगन्नाथ कछावा, बहुत सारे लोगों के नेतृत्व में अभियान भेजे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली उनको किसी को भी। और इस कालखंड की दो घटनाएं बताई गई हैं। पहली घटना क्या है कि 1580 में अमर सिंह ने शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खाने खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया था। मतलब 1580 के अंदर अकबर ने क्या करा था, मुगल चौकी थी शेरपुर, तो शेरपुर के ऊपर आक्रमण कर दिया। और वहां पे कौन था, अब्दुल रहीम खाने खाना की कुछ मतलब उनकी बेगमें वगैरह थी, उनको क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था, बंदी बना के लेके आ गया था, बंदी बना के लेके आ गया था। प्रताप को इस बात का पता चला, तो प्रताप को पता चलने पर सभी महिलाओं को ससम्मान वापस भिजवाया था। यानी अमर सिंह 1580 के अंदर अब्दुल रहीम खाने की बेगमों को लेके आ जाता है और प्रताप को पता चलता है कि महिलाओं को लेके आया, तो प्रताप उन सभी महिलाओं को ससम्मान वापस भिजवा देता है। और 1582 दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण, अमर सिंह ने आक्रमण किया था। दिवेर की मुगल चौकी पर किसने आक्रमण किया था, अमर सिंह ने किया था। तो उस समय क्या होता है, दिवेर का युद्ध हुआ था। दिवेर का युद्ध किसके बीच में हुआ था, अमर सिंह और सुल्तान खां के बीच में हुआ था। इसमें क्या होता है कि अमर सिंह ने भाले के एक ही वार से सुल्तान खां के दो टुकड़े कर दिए थे, मतलब उसको परलोक पहुंचा दिया था। इसलिए ये युद्ध बहुत मतलब है ना, बहुत क्या बोलते हैं, मेवाड़ का गौरव या प्रताप के गौरव का प्रतीक है। और इसमें क्या हो गया, अमर सिंह की विजय हुई थी। और इसमें क्या है, इसके बारे में कर्नल टोड ने कहा था कि एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की ये बहुत बड़ी सफलता थी। यही कारण था कि कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। दिवेर के युद्ध को क्या बोलते हैं अपन, मेवाड़ का मैराथन बोलते हैं, क्योंकि इसमें छोटी सी सेना ने पूरी मतलब जो बोलते हैं ना, मुगल सत्ता बहुत भारी पड़ गई थी, इसलिए कर्नल टोड ने क्या बोला था, इसे दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था।
1585 के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। नहीं, 1585 के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका था। वो अपने मतलब खुद की लाइफ में बिजी हो गया था। वो 1585 से 1597 मतलब प्रताप ने चित्तौड़ और एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया था। ये 1585 से 1597 के बीच प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ इनके अलावा बाकी जितना भी राज्य था ना, उस पूरे राज्य पे क्या कर दिया, पुनः अधिकार कर लिया। और 1597 के अंदर चावंड को अपनी राजधानी बनाया। तो 1597 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया प्रताप ने। और 19 जनवरी 1597 में क्या हो गया, प्रताप की मृत्यु हो गई थी। 19 जनवरी 1597 में प्रताप की मृत्यु हो गई थी। और चावंड के पास बाडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। और बाडोली के अंदर ही प्रताप की छतरी बनी हुई है। तो बाडोली में प्रताप का क्या किया गया, अंतिम संस्कार किया गया। और इसीलिए प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टोड बोलता है, प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टोड क्या बोलता है कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप की किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्ति पराजय से पवित्र न हुई हो। मतलब इसका कहने का मतलब कि अरावली की ऐसी कोई घाटी नहीं जो प्रताप के किसी कार्य से रिलेटेड नहीं है। ऐसा ये कौन बोलता है, ये कर्नल जॉन जेम्स टोड प्रताप के बारे में बोलता है। और हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपली, हल्दी घाटी को क्या बोला इसने, मेवाड़ की थर्मोपली बोला। और दिवेर को क्या बोला था, मेवाड़ का मैराथन है। कि इसी में क्या, हल्दी घाटी तो मेवाड़ की थर्मोपली है, वो दिवेर क्या है, मेवाड़ का मैराथन है। ये बात किसने बोली थी, कर्नल जेम्स टोड ने बोली थी, प्रताप के संबंध में कहा था कि हल्दी का मतलब जो अरावली है ना, उसकी हर घाटी के अंदर प्रताप ने कुछ ना कुछ काम किया है। और एक बात कि बदायूंनी है ना, बदायूंनी मैंने कहा ना, बदायूंनी हल्दी घाटी के युद्ध के समय वहां साथ में ही था, मतलब मुगल सेना के साथ में था। तो इसने अपनी बुक मुंतख्वाब उत तवारीख, इसके अंदर हल्दी घाटी के युद्ध की मतलब इस हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया था। तो बुक का नाम क्या है, मुंतख्वाब उत तवारीख। बुक का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना। ये बदायूंनी की बुक है जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया गया है। एक बार वो नाम बोल देती हूँ, मुंतख्वाब उत तवारीख। अब प्रताप के बाद उनका बेटा अमर सिंह वो राजा बनता है। अमर सिंह 1597 से 1620 के मध्य उसका शासन रहता है। अमर सिंह 1597 में मेवाड़ का शासक बना। और शासक बनने के बाद मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुगल आक्रमण कर ही रहे थे, चाह रहे थे कि मतलब मेवाड़ को अपना अधीन कर लेगा। तो मतलब 1613 के अंदर जहांगीर अजमेर आया और शहजादा खुर्रम को मेवाड़ का अभियान सौंपा। मतलब 1613 के अंदर जहांगीर क्या आया था, अजमेर आया। और अजमेर आकर शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां को मेवाड़ का अभियान सौंपा कि भाई मेवाड़ को अपना अधीन करना है। तो उसने क्या करा, शाहजहां ने मेवाड़ में लूट मार या आगजनी द्वारा संकट के ना अकाल या कुछ ना कुछ संकट उत्पन्न कर दिया। तो उसने क्या करा, लूट मार वगैरह करके मेवाड़ के ऊपर कुछ संकट उत्पन्न कर दिया। तो मेवाड़ के सामंत युद्ध से उब गए थे। इतना मतलब देखो कितने समय से युद्ध चल ही रहा है। तो मेवाड़ के जो भी सामंत थे या मेवाड़ की जो जनता थी, वो क्या हो गई, युद्ध से उब गए थे। इस कारण कुंवर इस कारण क्या हुआ कि कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर लिया और अमर सिंह पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। मतलब ये जो मेवाड़ के सामंत हैं, ये युद्ध से खुद उब गए थे, तो उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर लिया और अमर सिंह पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। और अमर सिंह को इनके सामने क्या करा, झुकना पड़ा। तो फिर संधि हुई फरवरी 1615, मेवाड़ मुगल संधि। फरवरी 1615 के अंदर मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। अमर सिंह और शहजादा खुर्रम यानी जहांगीर था वैसे तो, शहजादा खुर्रम वहां आया था क्योंकि मेवाड़ का अभियान इसी के मतलब इसी को दे रखा था। तो इन दोनों के मध्य क्या हुई थी, संधि हुई थी। संधि के अंदर क्या था कि चित्तौड़ मतलब पुनः मेवाड़ को दे दिया गया था। मतलब चित्तौड़ जो था ना, मुगलों का अधीन था, तो उसको वापस मेवाड़ को लौटा दिया गया था। इस शर्त के साथ लौटा है कि उसमें ना कोई मरम्मत कार्य नहीं करेंगे, परंतु उसकी मरम्मत नहीं कर सकते हैं। चित्तौड़ लौटा तो दिया, लेकिन उसमें कोई मरम्मत कार्य नहीं हो सकता है। इस शर्त के साथ चित्तौड़ दे दिया। पिछले 90 वर्षों से चल रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हो गया। मतलब जैसे संधि हो गई तो मतलब वहां की प्रजा और सामंत वगैरह सबको क्या हुई, थोड़ी शांति हो गई। मतलब 90 वर्षों से चल रहा जो संघर्ष था ना, वो क्या हो गया, का अंत हो गया। अमर सिंह इससे खुश नहीं था और खुद को राजकार्य से क्या कर लिया, अलग कर लिया था। अमर सिंह को मतलब बुला नहीं थी कि मतलब मैं मतलब ना संधि नहीं करना चाहता था, लेकिन वही वहां के सामंतों और मतलब प्रजा के लिए इन्होंने क्या कर ली, संधि कर ली थी। और जहांगीर के जीवन की बड़ी सफलता क्या थी, मेवाड़ को अधीन करना। ये सब इसके जीवन की सबसे बड़ी सफलता थी कि मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है महाराणा दास सिंह।
राज सिंह राज सिंह ने क्या करा, देख राज सिंह का शासनकाल कब से कब तक है, 1652 से 80 तक है। यानी 1652 से 80 तक राज सिंह का शासनकाल है। राज सिंह शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत का कार्य पूरा करने का निश्चय किया। यानी शर्त शर्त संधि में शर्त क्या थी, इनके चित्तौड़ के मरम्मत का कार्य नहीं करेंगे। लेकिन राज सिंह ने क्या करा, चित्तौड़ की मरम्मत का कार्य करना शुरू कर दिया, जो कि क्या संधि के खिलाफ था, जो कि 1615 की संधि के विरुद्ध था। इस कारण मुगल सम्राट ने इसे नष्ट करने के लिए 30,000 की सेना, मतलब ये सादुल्ला खां के नेतृत्व में भेजी। सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 की सेना भेजी कि भाई मतलब जो भी उन्होंने निर्माण कार्य करवाया उसको क्या कर दो, आप नष्ट कर दो। तो राज सिंह ने मतलब जैसे ही मुगल सेना वहां पहुंची तो राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित नहीं समझा, उसने लड़ना उचित नहीं समझा और अपनी सेना को वहां से हटा लिया। तो मुगल सेना आई और मुगल सेना ने कंगूरे बुर्ज मतलब जो भी उन्होंने निर्माण कार्य करवाया था उसको भी गिराकर वापस लौट गई, मतलब उनको वापस गिरा के वापस लौट गई मुगल सेना। 1658 के अंदर मुगल शहजादों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ, मतलब मुगल शहजादे थे वो आपस में लड़ रहे थे। तो राज सिंह ने किसी का पक्ष नहीं लिया, मतलब उनके आपस में लड़ाई वगैरह हो रही थी, तो दो का युद्ध वगैरह युद्ध हो रहे थे। तो उस युद्ध के समय इसने मतलब राज सिंह ने किसी का भी साथ नहीं दिया, ना तो औरंगजेब का साथ दिया, ना दारा का किसी का भी साथ नहीं दिया। इस कारण शुरुआत में औरंगजेब फिर राज सिंह के संबंध अच्छे थे। ये स्टार्टिंग में औरंगजेब मतलब राज सिंह को थोड़ा पसंद वगैरह करता था। तो औरंगजेब ने राज सिंह को 6,000 का जात एवं सवार का मनसब दिया। 6,000 जात एवं सवार का मनसब दिया था। किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, इसकी मतलब विवाद हुआ था कि मतलब इसका जो विवाह है ना वो औरंगजेब से होना था। यानी चारुमती का जो भाई था ना उसने विवाह औरंगजेब के साथ तय कर दिया था, लेकिन जो चारुमती थी ना उसने कहा कि मतलब ना मतलब एक क्या बोलते कोटेशन है कि है ना मतलब कि ये जो चारुमती है ना ये बुगले के साथ शादी नहीं करना चाहती, तो मतलब हंस के साथ ऐसा कुछ है कोई। तो इस वजह से क्या होता है, मतलब कुल मिला के राज सिंह को पता लिखती है तो राज सिंह क्या करता है इसको आके मतलब से शादी कर देता है। तो देखो विवाह औरंगजेब से होना था, लेकिन 1660 में राज सिंह ने विवाह कर औरंगजेब को क्या कर दिया, अपसंद कर दिया। यानी औरंगजेब को मतलब औरंगजेब से कुल मिला के दुश्मनी ले ली थी। पहले तक तो सब ठीक था, इसके बाद क्या हो गया, मतलब जैसे चारुमती से शादी कर दी राज सिंह ने तो औरंगजेब से क्या हो गया, नाखुश हो गया। और क्या कारण था, और कारण था कि 16 मतलब ये 1679 इसमें क्या होता, औरंगजेब ने जजिया कर लगाया। जजिया कर मतलब धार्मिक स्थलों के अंदर जानने के लिए कोई कर वगैरह देना पड़ता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, जजिया कर बोलते हैं। तो ये 1679 के ना औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, राज सिंह ने उसका भी विरोध किया और औरंगजेब ने मूर्तियां वगैरह तुड़वाई, तो मूर्तियां वगैरह तुड़वाने का भी राज सिंह ने विरोध किया और इसने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था उसी समय। तो सिहाड़ जो है ना उस समय सिहाड़ नाम था, अभी नाथद्वारा है श्रीनाथ जी का मंदिर। तो ये भी मतलब है ना राज सिंह ने उस समय बनवाया था जब ये मूर्ति तोड़ अभियान चल रहा था औरंगजेब का। तो इस वजह से भी औरंगजेब राज सिंह से खुश नहीं था। और मतलब ये मुगल और मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। यानी मुगल और मारवाड़ का जो चल रहा था संघर्ष, इसमें भी राज सिंह ने क्या करा, राज सिंह ने मतलब राठौड़ों का साथ दिया था। और राज सिंह ने क्या करा, अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। यानी इसने राजसमंद, देखो राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया, राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। किस उद्देश्य से करवाया, तो अकाल प्रबंधन के लिए करवाया। और किस नदी के पानी को रोक कर करवाया, तो गोमती नदी के पानी को रोक कर करवाया था। और इसी के किनारे इसके इसके किनारे मतलब इसके उत्तरी किनारे पर नौ चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। यानी इस झील के किनारे नौ चौकी नामक स्थान था, वहां पे राज प्रशस्ति लगवाई थी इसने। तो राज प्रशस्ति क्या है, राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में थी, संस्कृत भाषा में इसकी रचना रणछोड़ भट्ट ने करी थी। इन राज प्रशस्ति को किसने लिखा था, रणछोड़ भट्ट ने लिखा था। ये 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई थी। यानी देखो 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई थी। इस कारण संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। यानी राज प्रशस्ति को संसार का सबसे बड़ा शिलालेख मानते हैं। और 1680 के अंदर 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो गई थी। और 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो गई थी और इसी के साथ अपना गुहिल वंश समाप्त होता है राजस्थान अध्ययन की बुक से। अब नेक्स्ट अपन मारवाड़ का वंश है राठौड़ वंश, उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।